नमस्कार प्रिय दर्शकों। थंबनेल तो आपने देख ही लिया है, जहां मैंने लिखा है कि 1 जून से प्रारंभ होने जा रहा है केतु का असली खेल। आप हर तरफ सुन रहे हैं कि राहु महाराज का जो ट्रांजिट हुआ है, ये कर्क राशि वाले जातकों के लिए बड़ा अच्छा लाभ देगा। आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे और ये अपने आप में कहीं ना कहीं सत्यता को भी दर्शा कर देता है। किंतु इसका एक और पार्ट है जिससे आपको कोई अवगत करा ही नहीं रहा है, और वो है केतु महाराज का प्लेसमेंट। राहु महाराज बड़े कंफर्ट जोन में जा चुके हैं कुंभ राशि में जाकर, किंतु वहीं दूसरी तरफ केतु अग्नि कारक और अपने परम शत्रु सूर्य की राशि में प्रवेश कर चुका है। और इस स्थान पर केतु महाराज की स्थिति के खेल को, इनके रहस्यमयी गणना को समझना आपके लिए आवश्यक है। अगर इन 5 पॉइंट जो आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको बताने जा रहा हूं, इन्हें आने वाले 18 महीनों में यदि आपने फॉलो कर लिया, विश्वास मानिए, एक तरफ आप ढैया से मुक्त हो चुके हैं, दूसरी स्थिति में राहु महाराज जो बंधन युक्त योग लगाकर बैठे थे वो समाप्त हो चुका है, और अब आपके लिए एक नई उड़ान भरने का समय आया है। किंतु यहाँ पर फिर से एक छोटी सी सेंध डालते हैं केतु, और इस केतु की सेंध को रहस्यमयी गणना के साथ में यदि आप समझ लेते हैं, ये आने वाले 18 महीने आपके जीवन में पिछले 2.5 सालों के अंदर जितने नकारात्मक दृष्टिकोण आपने देखे हैं, इनसे बाहर निकालने का काम करते हैं। किंतु केतु की इस स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। समझने का प्रयास कीजिए। एक साइकोलॉजिक पॉइंट आपको बताता हूं। पिछले 2.5 साल के अंदर आपके मस्तिष्क में ही एक ये स्थिति बन चुकी थी कि हमारे लिए ढैया चल रही है, इसलिए कोई भी कार्य नहीं हो रहे हैं। अब वो साइकोलॉजी चेंज हो चुकी है कि अब ढैया समाप्त हो गई है, तो अब तो सारे कार्य बनेंगे। और जो ग्रहों के समय में बड़े बड़े ट्रांजिट हुए हैं, ये आपको कंफर्ट जोन में भी लेकर जाएंगे। पिछले समय में जो कार्य नहीं हो रहे थे वो अब आपके होना प्रारंभ होंगे। धन के फ्लो की स्थिति आपके लिए अच्छा कार्य करने लगेगी। जिन कार्यों में रुकावटें आ रही थी वो आपके फेवर में आने चालू होंगे। और यहाँ से व्यक्ति के लिए उत्पन्न होता है कॉन्फिडेंस, और इस कॉन्फिडेंस के उत्पन्न होते ही प्रारंभ हो जाता है केतु का खेल। क्योंकि ये इस कॉन्फिडेंस को कब ओवर कॉन्फिडेंस में डालकर आपके ही हाथों से ऐसी गलतियां करवा देता है जो व्यक्ति को पुनः से एक जो गड्ढे को भरते हुए हम आगे बढ़ रहे थे वो फिर से एक गड्ढा आगे बना देता है। क्या क्या 5 पॉइंट हैं, सीधी तरीके से समझ लीजिए। और जो कर्क राशि वाले जातक इस 5 पॉइंट को अपने मध्य नजर रखते हुए आने वाले 18 महीनों के अंदर इसका ध्यान रखते हैं, निश्चित रूप से उनके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आएंगे। अन्यथा सीधी बात समझ लीजिए कि राहु का साम्राज्य धरा का धरा रह जाएगा यदि केतु की रहस्यमयी गणना को आप नहीं समझते हैं। पहली स्थिति के अंदर धन का फ्लो आपके लिए बनने जा रहा है, इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है। जो फाइनेंशियल स्थिति, बैंक बैलेंस की स्थिति का योग है, ये आपके लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है, और यहीं से सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस व्यक्ति के लिए डेवलप होता है। किंतु इस कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस की स्थिति के अंदर जब पैसा आता है, और पिछले समय के अंदर हमने समस्याओं का सामना किया है, तो अब जो पैसा आएगा इसको बड़ा संभाल कर सुव्यवस्थित तरीके से आपको लगाने की आवश्यकता रहती है। इस ड्यूरेशन में आपको कई ऐसे लोगों को ये सामने लाकर खड़ा करेगा जो आपको रातों रात करोड़पति खरबपति बनाने के सपने दिखाएंगे। और अगर ऐसा योग होता है, तुरंत रूप से 2 कदम आप अपने आप को पीछे ले आइएगा। कोई आपको कहता है मेरे साथ पार्टनरशिप में काम कर लो, इस मार्केट में पैसा लगा दो, मेरी प्रॉपर्टी में पैसा लगा दो, या किसी भी प्रकार से कोई व्यक्ति, चाहे वो आपका घर का सदस्य है, चाहे वो आपके नेबर हैं, चाहे आपके मित्र हैं, कोई भी व्यक्ति है, इस स्थिति से आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ग्रीडीनेस की स्थिति पर नहीं जाना है, लालच की अवस्था की स्थिति पर नहीं जाना है। जैसे ही लालच की कोई भी गतिविधि आने वाले 18 महीनों में आपके सामने आकर खड़ी हो, तुरंत रूप से समझ जाइएगा केतु घेरने का प्रयास कर रहा है। दूसरी अवस्था में इस समय के अंदर आपको किसी भी व्यक्ति को अपना उधार पैसा नहीं देना होता। अगर आपने उधार पैसा इन आने वाले 18 महीनों में दिया, समझ लीजिए फिर आप उसके घर के चक्कर लगाने वाले हो। ये पैसा इजी गोइंग नहीं आएगा, और 99% का चांस है कि ये डूब जाए। पैसे की स्थिति का योग आप मत बनाइएगा किसी भी व्यक्ति के साथ में। फिर चाहे किसी व्यक्ति जो आपका बहुत घनिष्ठ है, आप सामने वाले बुरा लगे तो लगे, किंतु अगर आपने पैसा लगाया तो आपका पैसा डूबने की स्थिति का योग तय हो जाएगा। तीसरी अवस्था में शॉर्टकट रास्ते आपको बिल्कुल भी नहीं अपनाने हैं। जब पैसा आता है व्यक्ति के पास में, तो मन में बहुत सारे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों विचार आते हैं कि भैया अब मेरा समय चल चुका है,
अब इस समय में यदि मैंने रिस्क लेकर ना जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास किया तो फिर क्या किया। और यही कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बनकर शॉर्टकट रास्तों की तरफ इन आने वाले 18 महीनों में जब जब आप जाओगे, केतु महाराज तैयार हैं, इसी फिराक में बैठे हैं आपको मुख्य केबल गिराने के लिए। और 5वें पॉइंट की स्थिति में दुर्व्यसनों की स्थिति से आप दूर रहिएगा। इस समय में आपके मित्रगण इत्यादि की संगति, कुछ ऐसे लोग भी आपके लिए बनते हैं जो आपके लिए दुर्व्यसनों की तरफ का आकर्षण बढ़ाते हुए पाए जाएंगे। और प्रारंभिक अवस्था में ये स्थितियां आपको बड़ी अच्छी लगेंगी, एक अलग ही जीवन का आनंद का अनुभूति करवाता है, किंतु एक समय आएगा जब आपके लिए यही केतु के द्वारा की गई रचना रहस्यमयी गणना के अंदर फंसने के पश्चात आप तो परेशान होंगे ही होंगे, आपके परिवारजन भी आपके लिए परेशानी का सामना करते हुए पाए जाते हैं। इन 5 गतिविधियों को यदि आने वाले 18 महीनों में आप अपने से दूर रखते हैं, जब जब ये गणना आपके सामने बनकर आए, आपने अपने आप को 2 कदम पीछे ले लिया ना, विश्वास मानिए पिछले 2.5 साल की ढैया के अंदर जितने नकारात्मक दृष्टिकोण आपने देखे हैं, उन सब से आगे निकलकर बहुत कुछ जीवन में नया प्राप्त कर लोगे। किंतु यदि इन 5 पॉइंट के अंदर एक भी पॉइंट में फंस गए तो वही अवस्था है जो पिछले 2.5 सालों के अंदर हमने देखी है। अब आपको लगेगा ये बड़ा सामान्य गतिविधि है, किंतु ये सामान्य नहीं है। जिसने इसे समझ लिया वो जीवन में बहुत आगे निकल जाएगा, जिसने नहीं समझा वो वापस वहीं जाकर खड़ा होगा जहां पीछे 2.5 साल के अंदर बना हुआ था। ये ग्रहों का रहस्य है, इसे आपको कोई नहीं बताता। अच्छी अच्छी बातें तो आपको सब कोई बता देते हैं, किंतु जिस गणना को जानना है कि भैया पहले से समझ जाओ कि आगे 2 कदम जाकर हमारे आगे गड्ढा है, इस गड्ढे को साइड में से लेकर चल गए तो हम आगे बढ़ जाएंगे, अदरवाइज गड्ढे में गिरने के पश्चात कोई हाथ पकड़कर बाहर लेने वाला नहीं है। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।